हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कक्षा 9th के अंदर कृतिका में टॉपिक नंबर 4 है माटी वाली। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको अवगत करा दूं कि 9th क्लास में कृतिका बुक के अंदर आपके कुल टॉपिक है 5। इन 5 टॉपिक में पहला टॉपिक है इस जल प्रलय में। यह टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, अर्थात इसमें से कोई प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे एग्ज़ाम के दौरान। सेकंड टॉपिक है मेरे संग की औरतें। यह टॉपिक आपको पढ़ा दिया है और इसके अभ्यास के और एडिशनल प्रश्न उत्तर भी आपको भेज दिए गए हैं। टॉपिक नंबर 3 है रीढ़ की हड्डी। यह टॉपिक भी आपको पढ़ाया गया है। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। एडिशनल क्वेश्चन भी आपको भेज दिए जाएंगे। अब टॉपिक नंबर 4 जो कि आज पढ़ाया जा रहा है, माटी वाली। इस टॉपिक से संबंधित मैं आपको एक छोटी सी समरी बता रहा हूँ कि पाठ का सारांश किस प्रकार से है। इस पाठ में एक बुढ़िया है, हरिजन बुढ़िया। वह बेचारी गरीबी से जूझ रही है। परिवार के नाम पर उसके परिवार में सिर्फ उसका लाचार पति है जो कि अपाहिज है और हमेशा चारपाई के अंदर ही लेटा रहता है। वह खुद उठ भी नहीं सकता, यहाँ तक भोजन पानी के लिए और अन्य सेवाओं के लिए उसे अपनी पत्नी पर ही आश्रित रहना पड़ रहा। जो हरिजन बुढ़िया है वह लोगों के घरों में मिट्टी डालकर अपना और अपने पति का गुजारा करती है। प्यारे विद्यार्थियों, यह कहानी उस समय की है जब हमारे जो मकान थे, रहने के मकान, वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी के बने होते थे। लोग अपने घरों की सफाई करने के लिए, चूल्हा चौका को साफ करने के लिए लीपने वाली मिट्टी का प्रयोग करते थे। विवाह शादी के दौरान कोई अन्य उत्सव होता था तो दीवारों को लिपा जाता था और रोज़ाना जब भोजन पकाया जाता था तो उससे पहले चूल्हा को बिल्कुल साफ़ करके अर्थात लीप कर और तब उस पर रोज़ाना सुबह शाम भोजन बनाया जाता था, जो कि उस समय शुद्धता का प्रमाण था। आज सबके पास रसोई है, रसोई गैस है। इस पर हम और आप क्या करते हैं, एक साधारण कपड़े से उसको गीला करके, साफ़ करके, पवित्र करके और उस पर भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन यह कहानी लगभग 30-40 साल पहले की है। उस समय ऐसा नहीं होता था। लोगों के पास मिट्टी के चूल्हे होते थे और उन्हीं पर ही भोजन की व्यवस्था की जाती थी। तो जो बुढ़िया है, हरिजन बुढ़िया, वह लोगों के घरों में मिट्टी डालती है और उसके बदले में उसे कुछ भोजन मिल जाता है, पहनने आदि के लिए कुछ वस्त्र मिल जाते हैं और कुछ पैसे आदि मिल जाते हैं, जिससे वह अपना और अपने बीमार पति का गुजारा करती है। बुढ़िया इतनी लाचार है कि उसे 2 वक्त की रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस पाठ में श्री विद्यासागर नौटियाल जी ने, अर्थात जो लेखक हैं श्री विद्यासागर नौटियाल जी, उन्होंने
बड़े अच्छे ढंग से बुढ़िया का वर्णन किया है। अर्थात एक साधारण व्यक्ति भी यदि इस कहानी को सुनता है तो उसको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है। यदि हम कहानी को सुने और सुनने के उपरांत उसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं यदि उनको लिखने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आती है। कारण कि यदि कृतिका के अंदर 3 टॉपिक हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो 5वां टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, इन टॉपिक की कहानियाँ यदि आप कंठस्थ याद कर लो और उसके बाद जब इसके प्रश्न उत्तर आपके प्रश्न पत्र में आए तो उनके उत्तर लिखने में आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपको अवगत करा दूं कि कृतिका में से मात्र 3 प्रश्न आएंगे। 3 ही पाठ है और 3 पाठ में से 3 ही प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपने कुल 2 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। अर्थात कृतिका में से कुल 4 अंक का ही अभ्यास के प्रश्न उत्तर आएंगे। 4 अंक की कृतिका है, 3 प्रश्न आएंगे, 2 करने हैं, एक प्रश्न जो होगा वह 2 अंक का होगा। अब आप पाठ की ओर देखिए। लेखक श्री विद्यासागर नौटियाल जी कहते हैं कि शहर के श्यामल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर, मोहल्ले का नाम है श्यामल का तप्पड़, उस मोहल्ले की ओर जो आखिरी घर है, आखिरी घर में पहुंचकर, खोली का अर्थ होता है कच्चा मकान, खोली में पहुंचकर, घर में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से, बुढ़िया जो थी उसने अपने सिर पर रखा हुआ जो कनस्तर था, कनस्तर क्या होता है, लोहे का पीपा जो हमारे घर के अंदर होता है जिसमें हम आटा आदि डालते हैं, तो दोनों हाथों से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा, कनस्तर नीचे उतारा, मिट्टी से भरा हुआ कंटन, कंटर का अर्थ होता है, नीचे लिख रखा है कनस्तर, लोहे का पीपा, माटी वाली बेचारी टिहरी शहर में, शहर का नाम है टिहरी और मोहल्ले का नाम है श्यामल का तप्पड़। टिहरी शहर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो बुढ़िया को नहीं जानता। अर्थात उस शहर के अंदर एक एक परिवार का सदस्य, चाहे वह परिवार का सदस्य छोटा है चाहे बड़ा है, बुढ़िया को अच्छी प्रकार से जानता था। उसे नहीं जानता हो, घर के कुल निवासी हैं जितने भी लोग हैं, बरसों से जो वहाँ रह रहे थे किराएदार, वे सभी और उनके बच्चे तलक सब बुढ़िया को बहुत अच्छी प्रकार से जानते थे। घर में लाल मिट्टी देते रहने के कारण वह बिल्कुल अकेली थी। अर्थात वह केवल अकेली ही बुढ़िया थी जो लोगों के घरों में मिट्टी का काम करती थी। उसके अलावा मिट्टी का काम करने वाली, अर्थात लोगों के घरों में मिट्टी पहुंचाने वाली कोई दूसरी बुढ़िया या कोई अन्य पुरुष नहीं था। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, अर्थात मुकाबला करने वाला। जैसे आपस में 2 दुकानें खुल जाती हैं तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कहलाते हो, तो यहाँ केवल बुढ़िया अकेली है जो लोगों के घरों में मिट्टी पहुँचाने का काम कर रही है। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक जलना मुश्किल हो जाएगा कि यदि बुढ़िया लोगों के पास मिट्टी नहीं पहुंचाएगी, चूल्हा पवित्र नहीं होगा, अर्थात साफ नहीं होगा, लीपा नहीं जाएगा, तो शायद भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इस कारण से वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यदि बुढ़िया ने यह काम छोड़ दिया या किसी कारणवश वह उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती है और उनके पास उस समय मिट्टी उपलब्ध नहीं होती है, तो बेचारे भोजन करने के लिए, अर्थात चूल्हे को बिल्कुल पवित्र शुद्ध करने के लिए इस समय वेट ही करते रह जाएंगे, इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या बन जाएगी। जैसे सुबह शाम भोजन के लिए लोग अपने आप को तैयार रखते हैं शुद्ध भोजन पकाने के लिए, तो घर के अंदर
साफ मिट्टी या लाल मिट्टी का होना हर हालत में बहुत ज़रूरी है। इस कारण से लोग अपने पास हमेशा लाल मिट्टी को रखते थे, ताकि दोनों समय चूल्हे आदि को साफ करके उसको शुद्ध करके और तब भोजन की व्यवस्था की जा सके। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ पर लेखक ने क्या बताया कि रोज़ाना तो सुबह शाम तो घर के अंदर जो भोजन पकाने के लिए चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा, उसकी तो लिपाई होती थी, लेकिन कोई त्यौहार आ जाता था, घर में कोई उत्सव हो जाता था, तो उस समय जो हमारी दीवारें हैं, जो आज पक्की है, सीमेंटेड है, उस समय लोगों की दीवारें कच्ची होती थी। उन कच्ची दीवारों को भी शुद्ध करने के लिए, साफ़ करने के लिए उन पर गोबर से और उस मिट्टी को मिलाकर लिपाई की जाती थी, अर्थात उनको साफ़ किया जाता था। शहर के अंदर कहीं माटा खाना नहीं था, तो इस कारण से बुढ़िया उस शहर से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मिट्टी लेने के लिए जाती थी। भागीरथी और भीलांगना, ये दोनों नदियाँ हैं, इन 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि जहाँ पर नदी बह रही थी वहाँ बहती हुई नदी से जो रेत निकलता था वह बिल्कुल रेतीला होता था, और उससे उस रेतीले रेत से चूल्हे आदि की लिपाई नहीं की जा सकती थी। और इसके लिए हमें लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो लीपने वाली मिट्टी होती है उसकी आवश्यकता होती है। रेतीले रेत से कभी भी लिपाई आदि अर्थात चूल्हे आदि को साफ नहीं किया जा सकता। तो आगे लेखक ने क्या बताया कि आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते थे। किसको? बुढ़िया को। बुढ़िया को लोग जानते थे, उसे अपने घर के आंगन में देख लेते थे, तो अपने आप वे मिट्टी वाले के ग्राहक बन जाते थे, अर्थात उसी से मिट्टी मंगवाने का कार्य करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली की बेचारी जो घर का काम करती थी, अपने घर के काम करने के साथ साथ वह लोगों के घरों में मिट्टी पहुंचाती थी। और नाटे कद की यहाँ बताए उसका कद जो था वह ठीक ना कद था, अर्थात ज़्यादा लंबाई नहीं थी, और एक बेचारी हरिजन बुढ़िया थी, बहुत ही लाचार थी, मजबूर थी, गरीब बुढ़िया थी। शहरवासी सिर्फ माटी वाले को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। यहाँ लेखक ने बताया है कि लोग उस शहर में रहने वाले जितने भी लोग थे वे सभी लोग माटी वाली को अच्छी प्रकार से जानते थे, और उसके पास जो उसका लोहे का कनस्तर था उसको भी अच्छी प्रकार से जानते थे, पहचानते थे। जहाँ रखा हुआ कनस्तर देख लेते थे तो तुरंत पहचान लेते थे कि माटी वाली यहीं कहीं आसपास के घरों में मौजूद होगी। रद्दी कपड़ा, फटा पुराना जो कपड़ा है उसको मोड़कर बनाए गए गोल ढिल्ले के ऊपर, गोल ढिल्ला क्या होता है, जो जिसको हम अपनी ग्रामीण भाषा में मंडासी बोलते हैं। जैसे कोई भी भारी वजन सिर पर रखने के लिए हमें मंडासी की आवश्यकता होती है। फटा पुराना कपड़े को इकट्ठा करके और सिर पर रखा जाता है, ताकि जो बोझ है, जो वज़न है, वो हमें ज़्यादा भारी ना लगे और बड़ी आसानी से उसे सिर पर लाया जा सके। तो इसको कहा गया है गोल ढिल्ला, अर्थात सिर पर रखने के लिए फटे पुराने कपड़े से जो मंडासी बनाई जाती है उसके ऊपर लाल और चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा हुआ कनस्तर टिका रहता था, अर्थात बुढ़िया को जितना वजन उठाने में आसानी होती थी वह केवल उतनी ही मिट्टी उस कनस्तर में डालकर लेकर आती थी। बेचारी सुबह अपने घर से, यानी कि उसका जो झोपड़ी थी, उसका जो घर था वो शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब बेचारी जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती थी अपने झोपड़ी से और शहर तक 5 किलोमीटर पैदल चल कर आती थी, लोगों के घरों में मिट्टी पहुंचाती थी। तो इस तरीके से अगर उसके पूरे दिन में यदि 5 चक्कर भी लग गए माटा खाना तक, तो मान के चलो कि माटा खाना शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर हो गए। और शाम को जब वह वापस अपने घर जाती थी तो शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर पैदल चलकर वह अपने झोपड़े में पहुंचती थी। इस प्रकार से बुढ़िया पूरे दिन में लगभग
14-15 किलोमीटर का सफ़र करती थी। इस तरीके से उसकी जो मेहनत थी उसको हम सलाम करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं कि उसके ऊपर किसी ने कभी ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। जो कनस्तर था उसके ऊपर जो लोहे के पीपा था उस पर जो ढक्कन लगा होता है वह उसने उखाड़ कर फेंक दिया था ताकि मिट्टी भरने में आसानी हो। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंक दिए ताकि मिट्टी डालने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में आसानी रहती है, क्योंकि बुढ़िया के पास कोई दूसरा ऐसा सहायक व्यक्ति नहीं था जो बार बार उसके वजन को उठवा सके और उसके सिर के ऊपर से उतार कर और आसानी से किसी भी कोने में मिट्टी को डाल सके। इसलिए बुढ़िया को अकेले ही यह काम करना पड़ता था, इसलिए उसने ढक्कन को हटा दिया था। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से एक 9-10 साल की छोटी लड़की का नाम है कामिनी, वह दौड़ती हुई वहाँ पहुँचती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अब जो पड़ोसी लड़की आती है कामिनी, वह बुढ़िया से क्या कहती है, उसने बुढ़िया से कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। उस बुढ़िया ने जब छोटी बच्ची को देखा तो उसे देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि शहर का एक एक व्यक्ति बुढ़िया को अच्छी प्रकार से जानता था और बुढ़िया भी शहर के छोटे बड़े सबको अच्छी प्रकार से जानती थी। इसलिए उसने उस बच्ची को देखते ही पहचान लिया और उससे कहने लगे कि अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर के कच्ची मिट्टी को घर के आंगन में उड़ेल देने के लिए कह दिया था कि जिस घर में बुढ़िया मिट्टी डालने के लिए आई थी तो उसने घर के एक कोने में इशारा किया कि वहाँ पर उस मिट्टी को डाल दो। अब मिट्टी डालने के बाद जो घर की मालकिन है वह कहती है बुढ़िया से कि तू बड़ी भाग्यवान है, कि हे बुढ़िया तू बड़ी भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, कि जो खाने पीने के समय पर आते हैं उनका भाग्य काफ़ी अच्छा होता है। भाग्यवान आए खाते वक्त, कि खाने पीने के समय जो घर पर आते हैं वो बड़े भाग्यवान होते हैं। तो घर की जो मालकिन है उसने क्या किया कि वह अपनी रसोई में गई और वहाँ से 2 रोटियाँ ले आई। अब 2 रोटियाँ लाकर उसने बुढ़िया के हवाले कर दी। रोटियाँ उसे सौंपकर वह फिर रसोई के अंदर चली गई थी। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि बुढ़िया को उस मिट्टी डालने के बदले में या तो भोजन मिल जाता था, लोग भोजन के रूप में उसको रोटियां दे देते थे, सब्जी आदि दे देते थे और कपड़े आदि या कुछ थोड़ा बहुत पैसे आदि दे देते थे, जिससे उस बुढ़िया का गुजारा बड़ी आराम से चल रहा था, क्योंकि वह केवल अकेली ही बुढ़िया थी जो कि अपना और अपने पति का बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी, कि उसका पति इतना लाचार था कि वह अपनी चारपाई से उठ भी नहीं सकता था, अपाहिज था, लकवा लगा हुआ था। तो बुढ़िया उसके सिरहाने उसकी चारपाई के पास भोजन पानी आदि रखकर और तब वह बुढ़िया सुबह अपनी झोपड़ी से निकलती थी, लोगों के घरों में मिट्टी डालती थी और दिन भर के अंदर जो उसे रोटियां मिलती थी वह अपने लिए और अपने बीमार बूढ़े के लिए ले जाकर शाम के भोजन की व्यवस्था करती थी। यहाँ मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ कि बुढ़िया को यदि दिन भर के अंदर जो रोटियां मिलती थी उन्हीं रोटियों से शाम को बूढ़े को भोजन कराया जाता था, क्योंकि सुबह बुढ़िया की जैसे ही आँख खुलती थी तो वह शहर के लिए निकल पड़ती थी माटी लाने के लिए। उस समय उसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, इस कारण से वह अपने पति के पास चारपाई के पास पानी आदि का ही प्रबंध करके और तब मिट्टी डालने के लिए लोगों के घरों तक पहुंच जाती थी। पाठ आगे का जो भाग है वो आपको परसों के राउंड में करवाया जाएगा। आशा है आप पाठ को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इस पाठ में आप कहानी को यदि अच्छी तरीके से समझेंगे तो पाठ आपको पढ़ने में और समझने में
किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।